हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद जिया। आपके साथ यहाँ पर प्रेजेंट हूँ मैं टेट एग्ज़ाम 2020 टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2020 की बुकलेट लेकर। ये है नॉन मेडिकल की बुकलेट सीरीज़ बी है जो आपके साथ अभी मैं डिस्कस करूँगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं टेट नॉन मेडिकल की या किसी भी एग्ज़ाम की, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जैसे जनरल अवेयरेंस हो गया, तो ये पार्ट्स आते आते हैं। जनरल साइंस हो गया, इस तरह से क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम से। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हम चलते हैं, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। तो पहला सेक्शन है हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी और डेवलपमेंट पेडागोजी से। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु प्रोपिगेटेड टू फैक्टर थ्योरी ऑफ द पर्सनैलिटी। तो ऑप्शन यहाँ से हमारे पास होगा स्पीयरमैन, ऑप्शन डी। एंड सेकंड है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया इज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी जो कि उसकी राइटिंग एबिलिटी को इफेक्ट्स करता है। तो हमारे पास बी होगा ऑप्शन। सेकंड थर्ड है हु यूज़ द वर्ड आईक्यू फर्स्ट। तो आईक्यू वर्ड सबसे पहले स्टर्नबर्ग ने यूज़ किया था 1912 में, और उन्हें फॉर्मूला दिया था आई क्यू को फाइंड आउट करने का, एम ए अपॉन क्यू सी ए इंटू 100। दैट मीन्स मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। और जो हमारे पास है इंट्रोड्यूस किया था आई क्यू को सबसे पहले, वो किया था अल्फ्रेड बिनेट ने। जबकि जो यहाँ पर जो टर्मन दिया गया है ऑप्शन ए, इनको फादर ऑफ आई क्यू कहा जाता है टर्मन को। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर होगा डी। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इज ऑप्शन सी, विल्हम वुंट। तो यहाँ से ऑप्शन सी होगा। और इन्हें क्या कहा जाता है, फर्स्ट फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। और द फादर ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी भी कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड उसके ऊपर। और इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड का सबसे ज़्यादा इसेंशियल कंपोनेंट है कंट्रोल्ड कंडीशंस, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है एज ग्रुप फॉल्स अंडर द लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। तो हमारे पास जो 6 to 11 ईयर है जी आता है लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी में। नेक्स्ट है फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास इज नॉन एज, तो इसे कहते हैं एसिमुलेशन। दैट इज मतलब आत्मसात करना किसी भी उसका। नेक्स्ट है द कंडीशनल स्टिमुलस इन द पैब्लोस कंडीशनिंग। तो ये आपने पढ़ा होगा, कंडीशनिंग की जो हमारी थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग है पैब्लो ने दी थी, और इसमें जो घंटी थी वो स्टिमुलस का कार्य करती थी। आगे हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट का मीनिंग एज अ होल, समग्र रूप से। एंड टेंथ क्वेश्चन है लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग। ये किसने कहा था, तो ये कहा था कि ये है प्याजे का कॉन्सेप्ट कि लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग। थिंकिंग पहले आती है, देन हमारे पास भाषा बनती है। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ से प्याजे। नेक्स्ट है 11th, द कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्रिमिनेटिंग द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ वन सेल्फ एंड अदर इज कॉल्ड। तो इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगिक बुद्धि। नेक्स्ट है हमारे पास 16 पी एफ इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, ये पर्सनैलिटी टेस्ट को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आ गया 13 ड्राइव थ्योरी इज रिलेटेड विद, ड्राइव थ्योरी है ये हमारा मोटिवेशन से रिलेटेड है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हु डिवेल्प द TAT, द थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। तो एपरसेप्शन टेस्ट दे दिया था मॉरियन मार्गन ने, ऑप्शन डी होगा यहाँ से। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज, तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की वो कहती है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स, ऑप्शन बी यहाँ से इस तरह से सही होगा। 16 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज अ मेमोरी, फियर, अटेंशन एंड स्टिमुलस। बट ऑप्शन बी इज द टाइप ऑफ इमोशन फियर, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है 17, हु गिव द सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी इज गिवन बाय अल्बर्ट वेंटूरा, ऑप्शन डी सही होगा। और उसके बाद है अकॉर्डिंग टू मैस्लो डैश नीड्स आर टू बी फुलफिल्ड फर्स्ट। तो साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं वो सबसे पहले फुलफिल होगी अकॉर्डिंग टू मास्लो, तो यहाँ से होगा ऑप्शन सी। आगे है करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन को सब कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होगा मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास की 20th क्वेश्चन है ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। 21st है चाइल्ड टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस दैट आर सिमिलर टू कंडीशन स्टिमुलस, इट मीन्स जनरलाइजेशन, सी यहाँ से सही होगा। 22nd है मेंटल स्ट्रक्चर दैट गाइड सोशल एंड अदर कॉग्निशन इज कॉल्ड स्कीमा, ठीक है। आगे है द स्ट्रेंजर रोल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कम्स फर्स्ट इज कॉल्ड
इज कॉल्ड ऑप्शन ए या सी में से होगा। आप मुझे इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में बता दें। नेक्स्ट है हमारे पास 24 क्रिएटिविटी प्राइमरी इन्वॉल्व, तो ये करती है डाइवर्जेंट थिंकिंग को इन्वॉल्व करती है। तो जैसे कि हमारे गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनकी बात करें तो वो भी क्या होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं। नेक्स्ट है हु डिवेल्प साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस डिवेल्प बाय सिगमंड फ्रॉइड, तो यहाँ से होगा ऑप्शन सी। विच मेथड ऑफ द साइकोलॉजिकल इंक्वायरी यूज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ से एक्सपेरिमेंटल मेथड है। ये है जो मेथड साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का यूज़ करता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मास्लो विच ह्यूमन नीड्स इज हाईएस्ट इन हायरार्की, तो ये हमने अभी डिस्कस किया कि साइकोलॉजिकल नीड्स सबसे पहले आती है। आगे है 28th क्वेश्चन। 28th में है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो हमारे पास जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, जबकि वर्किंग एपिसोडिक एंड सिमेटिक मेमोरी आर द टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। 29 है द थ्योरी ऑफ द री इन्फोर्समेंट इज गिवन बाय होम, तो री इन्फोर्समेंट गिवन दी गई थी जो हमारा स्किनर है, स्किनर के द्वारा, तो ऑप्शन यहाँ से सी होगा। नेक्स्ट है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है जेवी वाटसन, ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है, अब चलते हैं हमारे पास सेकंड सेक्शन है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें। तो क्वेश्चन है 31, इसमें पूछा गया है टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन विल हैव सेम, तो आइसोटोनिक, आइसो मीन सेम, टोन मीन हमारा प्रेशर होता है, सेम प्रेशर सॉल्यूशन किनका होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, ऑप्शन डी होगा यहाँ से। आगे है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, तो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये बेस्ड करता है इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, जैसे से उसको अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ से सही। सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रेश वाटर वाई रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, आप पढ़ लेना इसको पूरी तरह से। नेक्स्ट है 34th विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द अल्कली मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, तो हमारे पास ये है ऑप्शंस दिए गए हैं सोडियम, पोटेशियम, आरबी एंड सीजियम, तो यहाँ से जो हमारे पास सीजियम है इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, बिकॉज डाउन द ग्रुप जो हमारे पास रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। आगे है 35th है विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, तो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी के बारे में। 36 है द आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन विद मास नंबर 35 एंड 37 एग्जिस्ट इन द रेशियो, तो ये होगा ऑप्शन सी 3:1। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम एन अमलगम विद फॉर्म एन अमलगम विद अदर मेटल्स, जो हमारा मर्करी होता है ये फॉर्म करता है अमलगम विद अदर मेटल्स। 38 था सोल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एगशेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सोल्यूशन क्या कंटेन करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड कंटेन करता है HCl, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है 39 ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप, तो ब्यूटेन ONE है, तो यहाँ पर होगा कीटोन, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कीटोन। नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया है रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड क्या है हमारे पास, हम मेडिसिन है टू किल एनिमल्स, स्पेशली हम यूज़ करते हैं जैसे रैट्स वगैरह को, रैट पॉइजन होता है उसमें होता है ये, तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा। आगे पूछा गया एटॉमिक थ्योरी के इन्वेंटर कौन है, तो इन्वेंटर है जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी होगा। 42 है एस्टिमेट बाय द रेडियो कार्बन डेटिंग, एस्टिमेटेड बाय रेडियो कार्बन डेटिंग, तो जो हमारे पास एज ऑफ फॉसिल्स है जीवाश्मों की आयु ये एस्टिमेटेड की जाती है बाय द रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस। 42 क्या होगा हमारे पास। आ गया 43 द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एन सोल्यूशन इज 10⁻⁻⁴ मीटर, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज वुड बी, तो यहाँ से होगा हमारे पास ऑप्शन ए या फिर सी, क्योंकि कैलकुलेशन में मेरा पूरी तरह से निकला नहीं है ये आंसर, तो आप मुझे प्लीज़ अगर किसी को आता है तो मुझे बताएं। नेक्स्ट है 44 द फिनोमेना ऑफ द रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, तो रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमेना है ये हेनरी बेक्यूरेल द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, ए ऑप्शन होगा 44 का। 45 आगे द आयन दैट्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, तो यहाँ से आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद सी और कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज द Cn नेगेटिव, बॉन्ड एंगल इन द BF3, तो ये होगा हमारे पास 120 डिग्री। आगे है यहाँ से 47 में पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द लीनियर मॉलिक्यूल, तो हमारे पास जो करेक्ट है इट इज़ द लीनियर मॉलिक्यूल अमंग दी ऑल ऑफ। आगे है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड कौन सा नहीं है, यहाँ से आप देख सकते हैं टार्ट्रिक, ऑक्जेलिक एंड एस्कॉर्बिक एसिड, ये तीनों क्या है हमारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, जबकि नाइट्रिक एसिड हमारा इनऑर्गेनिक एसिड है, यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा। हीमोग्लोबिन क्या कंटेन करता है, हीमोग्लोबिन यहाँ से एक प्रोटीन है
तो यहाँ से बी ऑप्शन होगा यहाँ से। आगे है टिपिकल एलिमेंट बिलोंग्स टू, तो ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं। आगे है 50 का सी आंसर था। 51 है हमारे पास कि द रिएक्शन बिटवीन द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड, तो उसे एसिडिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। इन एक्वरिज्मा जो HNO3 एंड HCl है किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, तो ये होते हैं हमारे पास 1:3। इसको आगे पीछे करके पूछा जा सकता है कि HCl रेशियो HNO3 तो आएगा 3:1। यहाँ HNO3 रेशियो HCl पूछा है तो ऑप्शन डी होगा। आगे है द मास ऑफ एन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ हीलियम एटम, तो ये होगा हमारे पास ऑप्शन ए 1 ग्राम। आ गया फॉस्फोरस इज कैप्ट इन, तो ये रखा जाता है कोल्ड वाटर में, जबकि कैरोसिन में रखा जाता है सोडियम को। आ गया है हमारे पास 55 में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, तो विटामिन के इज इसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। आगे है द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फाइड ऑयल, तो ये होगा हमारे पास फ्रॉथ फ्लोटेशन। ये पीछे भी आया था, जो मैंने पीछे पेपर आपके साथ डिस्कस किया है उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। 57 है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज द कॉज ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। 58 है 3 एलिमेंट हमारे पास बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये क्या है, ये है मेटल्स जो कंटेन करते हैं मेटलॉइड की प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी होगा यहाँ से सही आंसर। अब है हमारे पास कैटलिस्ट इज, तो कैटलिस्ट क्या होता है, जो क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, तो अंडरगोज केमिकल चेंजेस, ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूस इन कंज्यूम नहीं करता रिएक्शन में, प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन और नॉट इफेक्टेड इन रिएक्शन, तो यस ऐसा क्या नहीं हो सकता ये इफेक्ट ना करे, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी होना चाहिए। अगर आपको सही पता है तो आप मुझे बता दें। अंडरगोज केमिकल चेंज, क्योंकि कैटलिस्ट का कार्य होता है कि वो जो रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। और 60 है हमारे पास फिनोल्फथालीन इज द सिंथेटिक इंटीग्रेटर एंड इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन इज, तो जो हमारा फिनोल्फथालीन है ये एसिड में होता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है इसका, जबकि जब बेसिक सोल्यूशन है उसमें ये पिंक कलर देता है, तो ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर होगा। आगे है वाटर मीटर मेजर्स, तो ये पावर को मेजर करता है, ऑप्शन डी। 1 टेस्ला इज इक्वल टू दैट इज 10⁴ गॉस, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। 63 है हमारे पास द बॉटम ऑफ कंटेनर इज फिल्ड विद लिक्विड अपीयर स्लाइटली रेज्ड बिकॉज ऑफ, तो ये होगा रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण वो हमें थोड़ा सा हल्का उभरा हुआ ऊपर दिखाई देता है। जैसे एक पानी में सिक्का डाल देते हैं तो वो हमें, अगर बाल्टी में हमने सिक्का डाला तो हमें ऐसा लगेगा कि वो नीचे तल से थोड़ा ऊपर है, तो उसके पीछे क्या प्रॉपर्टी होती है, रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, अपवर्तन की प्रॉपर्टी होती है। 64 है वेव विच कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, तो जो हमारे इंफ्रासोनिक वेव है ये ट्रैवल नहीं करती है वैक्यूम में, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है अ वायर ऑफ द 1000 ohm एंड लेंथ L is increased to twice as its original length, the new resistance is, तो न्यू रेजिस्टेंस मेरे अकॉर्डिंग आया है 4000 ohm, बिकॉज अगर देखें जो हमारा रेजिस्टेंस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L², सिंपली अगर करना है तो जहाँ से वैल्यू निकल जाती है हमारी, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। इसमें जैसे कि हमारे पास रेजिस्टेंस है प्रोपोर्शनल टू द लेंथ स्क्वायर, बट डायरेक्ट अगर वैसे देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज़ द रो L² अपॉन ए, तो हमारे पास R1 हमारे पास 1000 गिवन है, दैट इज इक्वल टू रो L² अपॉन ए। अब हमारे पास जो इंक्रीज इन लेंथ है दैट इज़ द 2L, अगर आप कॉपी पेन से लेके बैठे हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो R2 हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द लेंथ हो जाएगी वहाँ पर लेंथ, तो R2 हमारे पास हो जाएगा रो 4L² अपॉन ए। तो जब हम डेल आर निकालेंगे, मतलब न्यू रेजिस्टेंस निकालेंगे R2, तो हमारे पास आ जाएगी 4000 ओहम। सेकेंड मेथड ये है इसका कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L², डेल R/R है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू डेल L/L। अब आप देख सकते हैं कि डेल आर हमारे पास फाइंड आउट करना है, आर यहाँ से इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। आर है हमारा यहाँ से 1000 और 2 डेल एल है हमारा 2L, क्योंकि इंक्रीज इन लेंथ कितना है
ट्वाइस है, डबल है तो 2l होगा, वाई एल तो यहाँ से कितना हो गया, कट जाएगा लेंथ टू लेंथ, यहाँ से 4 आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज 4000, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। Velocity of the light in a medium is 1.5 in 10 power 8 मीटर पर सेकेंड, इट्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जो हमारे पास होगा, उसके लिए फॉर्मूला होगा जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें एयर में दी गई है 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जब उसको डिवाइड करें 1.5 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी डी 2, जैसे कि ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ पर 2। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 में है कि आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल से ही पता चल रहा है कि टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 3 kg एंड मोमेंटम 2 न्यूटन सेकेंड विल बी, दी हो जाएगा 2/3 जॉल। ये किस तरह से होगा, बिकॉज हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ mv² एंड मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी मोमेंटम अपॉन मास, और b हमारा आ जाएगा 2/3, क्योंकि मोमेंटम और मास दोनों दिया गया है हमें। वेलोसिटी निकल गई वहाँ से, अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए हाफ mv² दैट इज इक्वल टू, आ जाएगा हमारा 2/3 जी। आगे है 69, अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, द मोमेंटम एसोसिएटेड विद द बॉडी विल बी। तो आपके पास देखिए मास दिया गया है और वेलोसिटी दी गई है, जबकि हमारा मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। तो मास एंड वेलोसिटी दी गई है, मास इज इन ग्राम दिया गया, आप इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में, आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ से 1.5 kg मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें पूछा गया है कि फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल गैस द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द गैस दैट इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज। तो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए ये होता है इसका 7/5 रेशियो जो इनकी आती है वो होती है 7/5 दैट इज इक्वल टू 1.40। और जो हमारे मोनोएटॉमिक गैस होती है, मोनोएटॉमिक गैस, उसके लिए होगा ऑप्शन ए अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो यहाँ से ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा बी। और इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो होगी 5 फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल। आगे है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन एट डिस्प्लेसमेंट y फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट y फ्रॉम द मीन पोजीशन, हमारे पास ये ऑप्शन आएगा बी जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ओमेगा रूट ऑफ a² माइनस y²। आगे है विच ऑफ द प्रिज्म इज यूज टू सी द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, तो रॉक साइड को यूज करेंगे, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा 72 का। आगे क्वेश्चन नंबर 73 है द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द प्योर इंडक्टर, तो ये होगा 0, प्योर इंडक्टर में 0 होगा। विच ऑफ द मटेरियल इज द मोस्ट इलास्टिक, तो हमारे पास जो क्वार्ट्ज है ऑप्शन डी ये होगा मोस्ट इलास्टिक मटेरियल, बिकॉज जो हमारे पास ये है क्वार्ट्ज, ये हमें दोनों फॉर्म में मिलता है, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म में, बट इन क्रिस्टलाइन इन एमॉर्फस फॉर्म ये हमें मोस्ट इलास्टिक नेचर देता है अपना, तो ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा क्वार्ट्ज। आगे है अ लाइट बॉडी एंड हावी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम विच वन हैज़ द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। आपके पास यहाँ दिया गया है कि एक लाइट बॉडी या हैवी बॉडी है, दोनों का मोमेंटम क्या है, इक्वल है, मतलब मास दोनों का mv1 इज इक्वल टू mv2 रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू उसके। अब है हमारे पास, तो यहाँ से मतलब लाइट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो इसमें वेलोसिटी है वो लाइट बॉडी की ज़्यादा होगी, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हल्की बॉडी की है, जो हल्की वस्तु है उसकी लाइट वेलोसिटी ज़्यादा है, दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी भी लाइट बॉडी की ज़्यादा होगी। इसको निकालने का फॉर्मूला भी है और डायरेक्टली भी आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं। 76 है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी देन द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो ये होगा सर्कुलर, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है 77 द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन इज दैट इज इक्वल टू 1 इंटू, यहाँ से होगा 10⁻36। आगे है द कैपेसिटर एक्ट एज ए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर डीसी डायरेक्ट करंट, ऑप्शन ए। 79 है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन
वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेंगी, बिकॉज जो हमारा हुक्स लॉ है दैट इज फोर्स होता है प्रोपोर्शनल टू दिस, जो एक्स होता है दैट इज द स्ट्रिंग की उसमें इंक्रीमेंट और कंप्रेशन होता है, तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स के इक्वल हो जाता है। जो के होता है यहाँ पर वो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी यूनिट आ जाती है हमारे पास न्यूटन पर मीटर और केजी पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर है डी, रिमेन्स कांस्टेंट। आगे है स्पोक्स आर यूज्ड इन अ साइकिल व्हील बिकॉज टू इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। आगे 81 में पूछा गया है, इफ द मास ऑफ द बॉडी अ बॉडी इज एम ऑन सरफेस ऑफ अर्थ देन द मास ऑफ द सेम बॉडी ऑन द मून। तो आपके पास देखो यहाँ दिया गया है मास, तो मास है वो कहीं भी चेंज नहीं होता है, और जब हम मून पे जाते हैं तो वेट चेंज होता है, वो 1/6 हो जाता है अर्थ के वेट से। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए होगा, मास अगर एम दिया है तो वो एम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। आगे दिया गया है आपको मैचअप करना है, तो मैचअप के लिए आप अगर एक दो ऑप्शन भी पता चलते हैं तो इजीली कर पाते हैं। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन नेचर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, यहाँ से डी का मैच होगा। जो आगे क्वार साहब ने अभी किया कि ये परफेक्टली इलास्टिक होता है। द सैंड इज ड्रायर देन क्ले, कैपिलरिटी, और जो हमारा हार्ट अटैक है काम करता है जब वो उसके ऊपर बर्नौली थ्योरम के ऊपर। तो ऑप्शन जो हमारे पास है ए, इस तरह से इसके मिलान के करने के बाद सही आंसर आता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से दिया गया है टू सॉलिड्स ए एंड बी फ्लॉस इन वाटर, द सॉलिड ए फ्लॉस विद half of its volume immersed and B flows with 2/3 of its volume immersed. The density of A and B are in the ratio, तो डेंसिटी आप निकाल सकते हैं रेशियो A/B की 1/2 और 2/3, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ऑप्शन ये 3/4। आगे वॉर मैग्नेटॉन इज EH/2πm, ए ऑप्शन होगा। ऑप्टिकल फाइबर आर रिलेटेड विद, ऑप्टिकल फाइबर है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, संचार, ए होगा यहाँ से। 86 है, अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विल बी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 10 मीटर वो गया है यहाँ नॉर्थ में, वेट 10 मीटर नॉर्थ की तरफ जाके 20 मीटर ईस्ट की तरफ गया है। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है जो ये है यहाँ से, तो यहाँ से ये वाली टर्म निकालनी है। तो आप जनरली निकाल सकते हैं 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर रूट, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास सॉल्व करने के बाद 22.5। अब आपके पास दिए गया है इफ़ ए प्लस बी वैक्टर एंड मॉड ऑफ ए माइनस बी वैक्टर द एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स विल बी, तो एंगल है जो वो होगा 90 डिग्री, क्योंकि cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, तो ये होगा एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन है कि when a particle moves first half of the distance at a speed v1 and the second half of distance at speed v2, तो हमारे पास यहाँ पर जो देख रहे हैं ये बताया गया है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की बात की गई है। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड की जाती है ऑप्शन ए 2v1 v2 अपॉन सम ऑफ बोथ वेलोसिटीज, तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे द रीजन ऑफ शाइनिंग ऑफ एयर बबल्स इन वाटर, तो एयर बबल्स इन वाटर तो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है ये, तो यहाँ से होगा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी। अब हमारे पास सेक्शन सी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ये क्वेश्चंस अब करेंगे हम। 91 है, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई फाइंड आउट करनी है, ऑप्शन ए होगा 6 सेंटीमीटर। अब 2.56 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये होगा 1.6। आगे दिया गया है अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस एंड अगर यदि उसके जीतने की प्रतिशतता 40 है तो उन्होंने कुल कितने मैच निकाले, तो 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 निकाल के आप निकाल सकते हो कितना आएगा, 25 आएगा, ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ इज न्यू सैलरी इज आपके पास दिया है 154,000 देन इट्स ओरिजिनल सैलरी, तो ये होगा ऑप्शन ए, बिकॉज आप लेट कर सकते हैं कि इनिशियल सैलरी थी उसकी 100, इंक्रीज इन सैलरी हो गया 110, तो आप यहाँ से कर सकते हैं आप 110 अपॉन
आप यहाँ से कर सकते हैं 100/110 इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे उसको 15400 से। अब जब कटिंग करेंगे तो आपके पास आएगा 14000। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx ई ऑफ एक्स वाई। जब इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा ऑप्शन ए ई एक्स प्लस ई माइनस वाई। आपके पास यहाँ से ए ऑप्शन आएगा। अब पूछे गए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये है हमारे पास 1/x। ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रेशन करते हैं हम, जनरल इक्वेशन होती है dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो हमारे पास dy/dx दिया गया है, पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा 1/x वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 2x²। तो dy/dx यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी हमारी, जब कंपेयर करेंगे 1/x और q हो जाएगा 2x²। तो उस तरीके से जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे वो आ जाएगा 1/x। ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। अब है हमारे पास 97 में ऑर्डर इज टॉसराइज दैन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, तो ये होगा 7/8। आगे है इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विद वर्टिसेस, आपके पास ±50 एंड साइड दिया है ±0। तो आप देख सकते हैं जो मेजर एक्सिस है यहाँ पर एक्स एक्सिस है, तो उस केस में जो इक्वेशन है वो बनती है x² प्लस y² तो यहाँ फसाई है वो होती है ±c और 0। सी दिया है, ए दिया है, आप बी निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू सी होता है c² इज इक्वल टू a² प्लस b², ए है 5² और सी है 4²। जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो वहाँ से इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी x² प्लस y² तो वहाँ से आ जाएगा 9 इस तरह से। अब है आपके पास लेटर इज चूजन एज रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द वर्ड वॉवल। तो आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर टोटल वर्ड्स है जो असैसिनेशन में वो 13 है। नंबर ऑफ वॉवल्स है आपके पास 6 जबकि कॉन्सोनेंट है 7। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वॉवल्स के लिए, तो 6/13 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 है, यहाँ पर जनरली आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही दिया गया है क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर अननेचुरल नंबर। तो यहाँ से 1³ प्लस सम एंड क्यूब ऑफ अननेचुरल नंबर, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है n+1/2 ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। जबकि हमारे पास जो ये है ऑप्शन ए है वो होता है हमारे पास सम ऑफ एन नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स के लिए ए होगा, और इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन है 101 कि अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन द 1 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ये होगा 12 पाई। आगे है इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर ऑप्शन बी 8/2 to 5। उसके बाद है यहाँ पर 103 में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जनरली आप कर सकते हैं या फिर एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। 3, 6 और 4 का आपके पास 12 एलसीएम आएगा और उसके बाद सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो 12 के साथ और आंसर आ जाएगा 4, 2 एंड 3 ऑप्शन ए। अब दिया गया है x + 1/x इज इक्वल टू 3 फाइंड करना, वैल्यू हमें x³ + 1/x³। तो ये निकलेगा, पहले तो आपके पास जो यहाँ पर ये टर्म दिए है इसका ही क्यूब कर दो, है ना, x + 1/x³ इज इक्वल टू 3³। तो यहाँ से आ जाएगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, जो फॉर्मूला होता है जनरली a + b होल क्यूब का इज इक्वल टू 27। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा जनरली 18 आंसर ऑप्शन सी। 105 में जब सॉल्व आउट करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा सी 19/43। 106 क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाय 5% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। तो आपके पास यहाँ से होगा 10.25। अगर फॉर्मूला की बात करें, वैसे जब हम करते हैं मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं बहुत लेंथ जाता है, अगर हम उसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं तो वो होता है 2m। अगर इंक्रीज हो रहा है वो हो जाएगा m² 100 करके। तो m आप देख सकते हैं 5% है, तो यहाँ m की वैल्यू पुट कर देंगे 5, तो 2 × 5 10 हो जाएगा, और यहाँ से m² 25/100 25/100 इक्वल टू हो जाएगा 0.25। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 10.25%। अब है हमारे पास 107 सम ऑफ मनी डबल्स इट्स हेल्प इन 4 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मनी ईयर्स विल इट्स अमाउंट टू 8 times इट्स हेल्प। तो हमारे पास अगर इसका है जनरली कैलकुलेशन करके लेंथ ही जाएगा, अगर हम उससे करें शॉर्ट ट्रिक से तो वो हमारे पास होता है T2 इज इक्वल टू N2 - 1/N1 - 1 मल्टीप्लाई बाय T1। तो यहाँ से जो आपके पास दिया गया है इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 28 ईयर्स। डायगोनल्स के लिए पूछा गया है हाउ मेनी देयर, डायगोनल्स का पूछा गया है इसमें
तो इसके लिए फॉर्मूला होगा डायगोनल्स को निकालने के लिए डेकागन में n-3/2 डायगोनल को निकालना हो अगर किसी भी जो भी आपके पास पेंटागन हेक्सागन ऑक्टागन दिया गया है तो उसके लिए आप डायगोनल दिया है, डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं तो n क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास d इज इक्वल टू n-3/2 n-3/2। तो यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस है हमारे पास, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास यहाँ पर देखिए n कितना है, 10 है, 10-3/2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा सॉल्व करके 35, ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर, ये दिया गया है 16-2 तो ये है a पावर m पावर n, तो वो हो जाती है a m n, तो यहाँ से 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अब ये हमारे पास 9th क्लास की प्रॉपर्टी है, जब हम चैप्टर करते हैं वो वाला 7th और 8th में भी। तो इफ़ पैराग्राम एंड ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेस एंड between the same pillars, the ratio of the area of the triangle to the area of the parallelogram, that is the half, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा आंसर इसका। अब दिया गया है साइन ए 4/5 है, tan ए फाइंड आउट करना है, तो साइन ए दिया गया है, आप कॉज ए निकालोगे बिकॉज tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉज ए, तो कॉज ए निकाल के आप tan की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन आपके पास आ जाएगा 4/3, ऑप्शन ए। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 112, तो 112 को सॉल्व करने के बाद आएगा 2 और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास 18 और उसके बाद है जो ये tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा हमारा π/4 के इक्वल। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं या फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, उसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब है हमारे पास 115th क्वेश्चन, इसमें अगर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 and 1, तो आप देख सकते हैं कि पॉसिबल एंट्रीज कितनी है हमारे पास 2 या 0 और 1 की, और ऑर्डर कितना है 3/3 मीन्स कितना हो जाएगा 2 पावर 9, दैट इज इक्वल टू 512, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब कॉज इनवर्स cos 7π/6 है, तो ऑप्शन इसको सॉल्व करने के बाद होएगा ए 7π/6, tan x पावर इंटीग्रेशन है tan x पावर 9 प्लस tan x log e 10 अपॉन tan x प्लस x पावर 10 dx, जब आप पुट करोगे नीचे वाली टर्म को, ये टर्म क्रिएट हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी log ऑफ tan x प्लस x पावर 10 प्लस कॉन्स्टेंट, दैट इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऑप्शन डी। अब हमारे पास सेक्शन 4 है जो कि जनरल अवेयरनेस से है, इंक्लूड करेगा हिमाचल प्रदेश को, करंट अफेयर को और इन्वायरमेंटल स्टडी को। ये है 2019 और 121 क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये जीता था पीटर हांडके ने, ऑप्शन ए होगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल की शपथ, ऑप्शन ए होगा यहाँ से राधा कृष्ण माथुर। आगे है 123, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया अजीत डोभाल है, यहाँ से प्रेजेंटली भी यही है। आगे है 124 में पूछा गया है आर्य समाज की संस्थापक कौन है, तो स्वामी दयानंद जी हैं आर्य समाज के संस्थापक। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ऑप्शन डी होगा यहाँ से सही आंसर। आगे पूछा गया है तवांग बौद्ध मठ भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी यहाँ से सही है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। 128 है, 128 में पूछा गया है दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का अद्भुत साहसिक कार्य को किसने आरंभ किया था, रास बिहारी बोस जी, ऑप्शन ए। डेमोग्राफी इज रिलेटेड टू जनसंख्या का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, एंड चंद्रमा की रोशनी धरती पर पहुंचने में 1.3 सेकेंड लेती है, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। 131 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, ठीक है, अमेंडमेंट करने की जो प्रक्रिया है किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है, जबकि हमारा यूएस है वहाँ से मौलिक अधिकारों का वर्णन लिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया से प्रियम्बल की लैंग्वेज को लिया गया है, और कनाडा हमारा संघात्मक शासन व्यवस्था का एक्सप्लेनेशन देता है। आगे 132 में पूछा गया है कि विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग की शुरुआत कब से हुई, तो ये हुई थी
हमारे पास 1998 या फिर ऑप्शन ये है। करेक्ट आंसर मुझे इसका मिला नहीं क्योंकि इसको इनमें नहीं दिया गया है। आई थिंक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ये है ग्वालियर लश्कर में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। अब है हमारे पास 134, किस वर्ष में मद्रास का नाम परिवर्तन चेन्नई के रूप में हुआ? तो ये 1996 की बात है, पर यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ ऑप्शन ए और डी दोनों ही सेम दिया गया है 1998 में भी। यहाँ से ये क्वेश्चन गलत हो सकता है इनके अकॉर्डिंग क्योंकि इनके ऑप्शन ही रॉन्ग लग रहे हैं। और उसके बाद नीली क्रांति का संबंध है, ये है फिशिंग फार्मिंग से, मत्स्य पालन से, ब्लू रेवोल्यूशन। एंड जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देती है उसे कहते हैं बैंक रेट। ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। 137 में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का चयन कितने समय के लिए किया जाता है? तो गैर स्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, परमानेंट 5 ईयर के लिए किए जाते हैं। आगे है 138 में पूछा गया है रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ द वेस्टर्न मेडिसन, आंसर होगा हिप्पोक्रेटिस। आगे है चंदन कास्ट के लिए, चंदन का उत्पादन अगर सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन ए होगा कर्नाटक में। 140 है स्वाधीनता संघर्ष के दौरान भारत कोकिला, तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और उसके बाद है मरणोपरांत भारत रत्न से सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री जी को सम्मानित किया गया था। अब है 142, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है एन इंडियन पिलग्रिम, ऑप्शन डी। आगे रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कौन लाए थे? जगत सुख लेके आए थे, राजा जगत सुख, जो कुल्लू के बहुत ही शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। 1957 में गठित क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे ठाकुर करम सिंह जी। ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। 146 में है कि एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है दियोली बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। कुल्लू देश की कहानी के लेखक कौन है? तो लालचंद प्रार्थी जी इसके लेखक हैं। ऑप्शन सी सही होगा। 148 में है कि शिमला ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष बनी? तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। 1864 में बनी थी। उसके बाद अब हमारे पास 149 क्वेश्चन है अमृता शेरगिल, तो ये एक पेंटर थी। 149 का ऑप्शन डी। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, तो ये शिमला में है। ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। तो आज के लिए यही इतना ही था मेरे पास 150 क्वेश्चंस जो हमने अभी डिस्कस किए टेट नॉन मेडिकल जून 2020 का एग्ज़ाम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको सही भी लगा होगा। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में मैंने गलत बताया आपको तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स और जो भी आपके हैं नॉन्स हैं उनके साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।